हेलो नमस्कार स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं बहुत बढ़िया होंगे, बहुत मस्त स्वस्थ होंगे। ठीक है, आप लोग न्यूज़ चैनल पर आए हो तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। ठीक है, जो प्रोग्राम चैप्टर नंबर 1 का है, ठीक है, बायोलॉजी का है जी। सब लोग देखिए 10th क्लास का है बायोलॉजी। ठीक है, आप लोग सब लोग जुड़ जाइए, सब्जेक्टिव लेकर आ चुके हैं। आप सब लोग को जो 2026 में परीक्षा होने वाले हैं, जो 2026 में आप सबको परीक्षा होने वाले हैं, इसी में से टकराने वाले। ठीक है, 100% गारंटी के साथ बोल रहे हैं जी। ठीक है, आप लोग PDF नोट्स ले लीजिए। ठीक है, नोट्स के लिए हम लोग नंबर दे रहे हैं, इसी पर आप लोग को संपर्क कीजिए जल्द से जल्द। 92 29 52 50 98 जी। ठीक है, यही नंबर मेरा है जी। एक मिनट वेट कीजिए, यही मेरा नंबर है। आप लोग इसी नंबर पर लोग कॉन्टेक्ट कीजिए, व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए, तुरंत आप सबको नोट्स फ्री में दिया जाएगा। देखिए पहला सब्जेक्टिव में क्या दिया हुआ है जी। एक मिनट वेट कीजिए, एक मिनट रुक जाइए। आप सबका देखिए 1 घंटा या 1.5 घंटा का क्लास होने वाला है। ठीक है, आज आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइव में जुड़िए लोग, सभी लोग। ठीक है, अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। ठीक है, लाइक कर दीजिए। देखिए लिखा है जीव प्रक्रम वह सभी प्रक्रिया जो सम्मिलित रूप में अनुसरण का कार्य करते हैं जो प्रक्रम कहलाते हैं। वह प्रक्रम पोषण सर्वस्व वाहन उत्तरोत्तर आदि। ठीक है, आर्थिक में बताना है, आर्थिक में बताना है जी। इसमें क्या लिखा हुआ है, वेट कीजिए एक मिनट। ठीक, आर्थिक है, आर्थिक में लिखा है जीवित शरीर में होने वाले सभी सभी प्रक्रम जो जीवन के लिए अनिवार्य होते हैं वह सरक्रम कहलाते हैं। पोषण सर्वस्व वस्तु कथा वन को वह प्रक्रम के उदाहरण है। उदाहरण, ठीक है, सभी सजीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। मान लीजिए जो सजीव होते हैं ना, जो जीवित होते हैं, उसके भोजन की आवश्यकता होती है। ठीक है, उसके भोजन की आवश्यकता होती है, तो उसे वही लिखा सजीवों को भोजन भोजन की आवश्यकता होती है। लिखा है जीवित रहने के लिए संजीवों को अनेक मूलभूत गतिविधियां करनी पड़ती है। यही ना बात बोले, जो जीवित रहते ना उसके भोजन के लिए आवश्यकता होती है। ठीक है, यही आप सबको वर्ड बोले हैं पहले में। इसके बाद क्या लिखा है, इन गतिविधियां इन गतिविधियों को हम जैव प्रक्रम पोषण संवस्त्र में परिवहन उत्तरोत्तर आदि कहते हैं। ठीक है, इसे हम कहते हैं जी। और सब लोग लाइव में जुड़िए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग। ठीक है, कहाँ तक आए थे जी, रुकिए एक मिनट, कहते हैं। ठीक है, हाँ यहाँ तक आ गए हैं, परिवहन तक हो गया। जैव प्रक्रम को संपादित करने के लिए सजीवों को ऊर्जा की आवश्यकता होती है जो भोजन से प्राप्त करते हैं। जो भोजन सब प्राप्त करते हैं उससे आवश्यकता होती है जी। आप सबको देखिए पोषण, आप क्या पोषण के बारे में बता देते हैं, कितने लोग पोषण के बारे में जानते ही नहीं है। ठीक है, यह बिहार बोर्ड में 2 नंबर का हर साल पूछता है जी। यह 2 नंबर का हर साल पूछता है आप सबका। इससे बाहर जो बता रहे हैं ना सब्जेक्टिव आप सबका बायो का, इससे बाहर कोई आने ही वाला नहीं है बाहर में से। मान लीजिए चैप्टर 1 में से 10 उठा कर पूछेगा इसमें से, और चैप्टर में बता देते हैं 6 में का पूछेगा। ऐसे आपको जो पूछने वाला है ना 2026 में बिहार बोर्ड का, वही आप सबको आज ही बता देते हैं। ठीक है, जो मान से 2025 के बिहार बोर्ड के कितने स्टूडेंट दिए हुए थे, हमारे यहाँ से मान के चलिए 6 लोग टॉपर्स निकले हुए हैं जी। पूरा अंक मान के चलिए कितने लोग अंक लाए थे, देखिए 484 नंबर लाए थे। एक लड़का थे यहाँ प्रिंस कुमार यादव। ठीक है, वो लड़का ना 481 नंबर लाया था हमारे A2 से पढ़कर। ठीक है, उस वो अभी मेरे चैनल पर बोले हुए हैं सभी लोग। ठीक है, आप दिखाइए यहाँ बताते हैं पोषण वाला, बताते हैं पोषण वाला लिखा है वह विधियाँ जिससे जीव पोषण तत्वों को ग्रहण कर उनका उपयोग करते हैं पोषण कहलाता है जी। क्या कहलाता है जी, हम जिसका उपयोग करते हैं ना उसको हम पोषण कहते हैं। क्या कहते हैं, पोषण कहते हैं। लिखा है यहाँ पोषण वह विधियों जिसमें से जिसे जीवो पोषण तत्वों को ग्रहण कर उनका उपयोग करते हैं पोषण कहलाता है, पोषण कहलाता है जी। और उसके बाद देखिए आगे की ओर चलते हैं। आर्थिक है ना, लिखा है भोजन का अनंत ग्रहण तथा शरीर के द्वारा उसका वृद्धि विकास वह रखवार में उपयोग करना पोषण कहलाता है। उदाहरण के लिए मनुष्य पोषण के रूप में खाना भोजन खाता है और भोजन के द्वारा मनुष्य को अपने शरीर की वृद्धियों और अन्य क्रिया को समस्त करने के लिए विभिन्न प्रकार के तत्व जैसे विटामिन प्रोटीन कार्बोनोसाइड आदि प्राप्त होते हैं। ठीक है, इसमें कार्बन की प्राप्ति होती है वो बता दें हैं।
आप लोग के लिए अभी तक चैनल को हमारा सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग बाबू लोग सब लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो शेयर कर दीजिए और लाइक करना ना भूलें, ठीक है। और आगे की ओर चलते हैं। यहाँ क्या लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है पोषण। पोषण की विधियाँ, हम इसमें क्या लेंगे, पोषण की विधियाँ हम जानेंगे। इसमें पोषण की विधियाँ क्या है जी, ये लिखा है जीवों में पोषण मुख्यतः 2 विधियाँ द्वारा होता है। 2 विधियाँ द्वारा होता है, उसमें विधियाँ क्या है क्या नहीं आपको यह बता देते हैं। आप लोग देख लीजिए, 2 विधियाँ हैं जी, देखिए, ठीक है। जो विधियाँ हैं, स्व पोषण पर पोषण, ठीक है। स्व पोषण का प्रभाता बताना है, पर पोषण का, ठीक है। इसमें हम 2 अंतर बताना है, 2 पोषण का बताना है, ठीक है। लिखा है स्व पोषण। स्व पोषण, इसमें क्या है, पोषण की वह विधियाँ जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं निर्माण करता है, स्व पोषण कहलाता है। मान लीजिए जो हो, मान लीजिए अपने भोजन जो अपने से बनाते हैं उससे क्या, इससे मान लीजिए शेर हो गया, जंगल में शेर है ना, वो अपने से स्वयं भोजन बनाता है। और मान लीजिए शेर हो गया, उदाहरण के लिए बता देंगे, जो जंगल में रहते हैं जी, वो अपने से जो भोजन बनाते हैं, उस ये स्व पोषण हो गया। और दूसरा क्या लिखा है, दूसरा में चलते हैं। दूसरा क्या है, स्व पोषण। पोषण की वह प्रक्रिया जिसमें जीव अपने भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर न रहकर अपना भोजन अन्य संसाधनों निर्माण करते हैं, स्व पोषण कहलाता है। अथवा जिस जीवन के पोषण का पाया जाता है उसे स्व पोषण कहते हैं। जैसे हरे पौधे, ठीक है, हरे पौधे, मान लीजिए उदाहरण में ढेर है जी, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें क्या बताते हैं ना, जो मान लीजिए पेड़ है ना, पेड़ है, पेड़ हो गया, मान लीजिए कोनो गाछ हो गया हरी है, ठीक है। हर जो पौधा है ना, अपने से वो भोजन बनाता है। कैसा बनाता है, जो ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड लेता है सूर्य प्रकाश से, उसे अपने भोजन का जो जड़ होता है ना, इसी में बनाते हैं। उसी को क्या बोलते हैं, लिखा हुआ है, जिस जीवन में पोषण पाया जाता है उसे स्वपोषण कहते हैं। जैसे हरे पौधे, पौधे की यहाँ बात हो रही है जी, ठीक है ना। यहाँ देखिए पर पोषण, पर पोषण में क्या होगा जी, पर पोषण की बात बताते हैं। पर पोषण वह प्रक्रिया है जिसमें जीव अपना भोजन स्व संश्लेषण न करें, किसी रूप में अन्य स्रोतों में प्राप्त करते हैं। अब जो मान लीजिए जिससे हम लोग हैं अपने से खुद पदार्थ करते हैं, जो खाना बनाते हैं ना, हम लोग पकाते हैं और खाते भी रहते हैं, ठीक है। घर के निवासी लोग के ना, वो लिखा है यहाँ, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा है जी, 1 मिनट वेट कीजिए ना। उसके बाद क्या लिखा है, पर पोषण के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं क्या है, ठीक है। पोषण का प्रकार भी बता देते हैं आप सबको, प्रकार, ठीक है। प्रपोषण का प्रकार, प्रपोषण मुख्य रूप में से 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं बाबू, 3 प्रकार के होते हैं। आप सबका बिहार बोर्ड में जो अब की बार 2025 में पूछा हुआ था यह क्वेश्चन, प्रपोषण कितने प्रकार के होते हैं। यहाँ 3 प्रकार लिखना है आप सबको। यहाँ प्रकार के मान से जो प्रकार है उसका हम पूरा बनाकर सब्जेक्टिव रख चुका है, ठीक है। आप सबको नोट्स चाहिए तो नोट्स के लिए हम बोल दिए हैं, इससे आपको ये नंबर पे कॉन्टेक्ट कीजिए, ठीक है। नंबर दे रहे हैं, ठीक है बाबू लोग, 92 29 52 50 98, ठीक है बाबू, यही नंबर है। इसी नंबर पर कॉन्टेक्ट कीजिए जल्द से जल्द। आप सबको तुरंत फ्री में फ्रीडम नोट्स दे रहे हैं, ठीक है। फ्री में हम देंगे नोट्स, फ्री में, ठीक है जी। फ्री का नोट्स लेने के लिए आप नंबर पर कॉन्टेक्ट कीजिए जल्द से जल्द। देखिए यह क्या लिखा है, पर पोषण के मुख्य रूप में से 3 प्रकार के होते हैं। पहला है मृतजीवी पोषण। मृतजीवी पोषण जो है, देखिए मृतजीवी पोषण का हम बार बताते हैं। पोषण की वह विधियां जिससे जीव अपने भोजन के लिए मृत जंतुओं और पौधों के शरीर से अपने शरीर की सतह से घुलती कार्बनिक पदार्थों के रूप में अवशोषित करते हैं। मृतजीवी पोषण कहलाते हैं, जैसे कवक, बैक्टीरिया तथा कुछ प्रोटोन, ठीक है ना, प्रोटोरजा, ठीक है, प्रोटोरजा। और दूसरे का क्या लिखा है, दूसरे का क्या लिखा है बाबू, देखो दूसरे का हम बताते हैं आप सबको। दूसरा का लिखा है परजीवी पोषण। परजीवी पोषण, रुक जाइए 1 मिनट, इसको हम बड़ा कर देते हैं, इसको हम बड़ा क्या कर देते हैं, इसको बड़ा कर देते हैं बाबू हम, इसको बड़ा तो हो गया ना। इसमें क्या लिखा है, परजीवी पोषण। परजीवी पोषण, पोषण की वह विधियां जिसमें जीव अपने पोषण के लिए दूसरे प्राणी के सबके में स्वस्थ में अस्वस्थ रूप में रहकर उससे अपना भोजन प्राप्त करते हैं। क्या करते हैं, अपने भोजन प्राप्त करते हैं। परजीवी पोषण कहलाते हैं, जैसे कवक, जीवाणु,
गोलकुर्मी, हुमकरमस्त, मलेरिया, परजीवी परजीवी आदि। ठीक है, परजीवी तो ये आदि होता है। ठीक है बाबू, और आगे कर चलते हैं और आगे और चलते हैं। ठीक है, आप कई बार बोल रहे हैं तो आप लोग संस्कार नहीं करेंगे ना, तो आप लोग जो लाइव हम पढ़ाएंगे आप सबके पास सबसे पहला नोटिफिकेशन जाएगा जी। देखिए जो इसमें ना हम लिंक दिए हुए हैं बायो में, आप डिस्प्ले में लिंक दिए हैं। देखिए व्हाट्सअप ग्रुप का, व्हाट्सअप ग्रुप को भी आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, और टेलीग्राम को, और माँ से जो फ्री पीडीएफ वाला ग्रुप है उसको भी ज्वाइन कराना बोले। जो माँ से मेरा प्ले स्टोर पर एक ऐप आ चुका है। ठीक है, माँ से कल लॉन्च करवा दिए हैं अपना ऐप अपना नाम से। ठीक है, प्ले स्टोर आप लोग जाना है, आपको मांग से क्या लिखना है, विकेश सर बिहार टेरर बोर्ड। देखिए ऐसे लिखना है, विकेश विकेश सर बिहार टारगेट बोर्ड लिखना है। ठीक है, यहाँ बड़ा, यहाँ लिखने में बड़ा दिक्कत हो रहा है। ठीक है, छोटा सा जगह है, उसी की वजह से विकेश सर बिहार टारगेट बोर्ड लिखेंगे। प्ले स्टोर पर मांगे चले, जो मेरे चैनल का लोगो है ना वही लोगो देखेंगे आप लोग। मान चले अभी तो कल ही का हम आप तो अपडेट कर दिए हैं प्ले स्टोर पर। ठीक है, अभी तक तो मान लीजिए 100 छात्र ने उसको डाउनलोड भी कर लिया है। 100 छात्र ने मेरा उस प्ले स्टोर से डाउनलोड भी कर लिया है जी। और ये इसमें क्या लिखा है जब भी इसको पढ़ कर बताना है। ठीक है, प्रासनिरस में पोषण पोषण वैसा पोषण है जिसमें से प्राणी का अपना भोजन ठोस या तरल के रूप में जंतुओं के भोजन ग्रहण करने के विधिया द्वारा ग्रहण करते हुए प्राणी के संपर्क में कहते हैं, जैसे अमीबा, मेढक, मनुष्य आदि। अमीबा, मेढक और मनुष्य आदि जी। ठीक है, और यह क्या प्रकाश संश्लेषण क्या है, प्रकाश संश्लेषण क्या है बाबू, इसको हम बताते हैं। प्रकाश संश्लेषण क्या है इसको देखिए, इसमें हम विस्तार से समझाते हैं आप सबको, आप लोग समझ लीजिए, विस्तार से समझ लीजिए। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण क्या है, सूर्य की ऊर्जा की सहायता से प्रकाश संश्लेषण में सरल कार्बनिक अणु कार्बन ऑक्साइड डाइऑक्साइड और जल का पदार्थ कोशिकाओं में शिस्तीकरण के कार्बनिक अणु ग्लूकोज कार्बन ऑक्साइड में होता है। कार्बन ऑक्साइड में होता है बहुत। ठीक है ना, इसको आपको बता दें। और दो आर्थिक लिखा है यहाँ आपको समझाने के लिए, बड़ा बड़ा आया है। ठीक है, आर्थिक लिखा है पेड़ हरे पेड़ पौधे द्वारा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन निर्माण करने की प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण कहते हैं बाबू। ठीक है, देखो प्रकाश संश्लेषण यहाँ क्या है, 6CO2 ये क्या हो गया प्लस में 12H2O। इसका क्या करेंगे जी, इसको प्रकाश संश्लेषण करना है। ठीक है, इसके यहाँ उदाहरण के लिए हम बता दिए हैं। ठीक है, और देखिए बाबू लोग, और देखिए इसमें क्या लिखा है जी, देखिए लिखा है प्रकाश संश्लेषण के फलस्वरूप जल के टूटने से ऑक्सीजन निकलता है। मान लीजिए जो ना संश्लेषण के फसल स्वरूप जल से टूटने से ऑक्सीजन निकलता है। मान लीजिए आपको बताते हैं बाबू लोग, यहाँ आपको उदाहरण हम दे दिए समझा कर देंगे। पौधे, यह पौधा लिखा है, पौधे में प्रकाश संश्लेषण यह सूर्य प्रकाश है। क्या है, यह सूर्य प्रकाश है। यह क्या है, यह क्या है, ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन है तो इसके बाद क्या यहाँ आ रही है प्रकाश, क्या आ रहा है, कार्बन ऑक्साइड आ रहा है, CO2 आ रहा है। कार्बन ऑक्साइड का सूत्र क्या होता है, CO2 होता है, CO2 होता है बाबू। देखिए यहाँ कार्बन ऑक्साइड का सूत्र में CO2 होता है। और ये क्या है, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक पदार्थ। ठीक है, जो प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक पदार्थ है वह नीचे हम लिख चुके हैं। ठीक है, नीचे लिखे और आगे की ओर पढ़ते हैं क्या लिखे हैं क्या ना लिखे हैं। देखिए लिखे हैं, प्रकाश संश्लेषण के लिए 4 पदार्थों की आवश्यकता होती है। जो देखिए प्रकाश संश्लेषण के लिए 4 पदार्थों की आवश्यकता होती है। कौन कौन पदार्थ होता है जी, परवणित या कार्बन, दूसरा है कार्बन ऑक्साइड, तीसरा जल, और चौथा है सूर्य प्रकाश। मान से जो पेड़ पौधा हम लगाते हैं ना, जब मान से सूर्य प्रकाश और कार्बन ऑक्साइड नहीं मिलेगा तो जो पौधा है ना वो विकास में नहीं चलेगा। मान से देखिए आप लोग गाँव में बताइए, गाँव का उदाहरण बता देते हैं। मान से एक घर के पीछे हम लगा दें एक पौधा। ठीक है, एक घर पेड़ का उदाहरण बताते हैं। देखिए बताते हैं, घर के पीछे एक पौधा लगा दिए, आम का है, यह अमरूद का है या इमली का, या क्यों चीज़ का पौधा हम लगा दिए तो मान के चलिए उसमें प्रकाश जो है सूर्य प्रकाश है, यह प्रकाश ऊपर नहीं पड़ेगा तो कैसे होगा जी पौधा तैयार, वो उससे भी नहीं होता है। और आगे का बताते हैं,
और आगे कर चलते हैं, बताते हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है ना, ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो पौधा तो कभी बढ़ेगा नहीं जीवन में भी। और वहाँ से अपने खेती बाड़ी करते हैं, धान रोपते हो या गेहूँ रोपते हो अपने खेत में, ठीक है। उदाहरण के साथ बताते हैं, जो धान गेहूँ रोपते हो वहाँ से पीपल का छाया है, पीपल यहाँ वहाँ से यहाँ खेत है, यहाँ पीपल है, या पीपल का छाया लगेगा तो यह क्या मारेगा, धान को धा मारेगा। धा मारने की वजह से क्या होता है, विकास नहीं होता है, विकास में नहीं जाता है, और उसके बाद और चलता भी नहीं है, थान वात भी नहीं करता है। उसी की वजह से जो पौधा है ना, इसी प्रकार का होता है जी। जो पौधा लगाया जाता है इसी प्रकार का हो जाता है। जो चार पदार्थ आप सबको मिल जाएगा तो बहुत बढ़िया से विकास करेगा और बहुत संश्लेषण के साथ ही तेजी से चलेगा। और आगे का और बताते हैं, और आगे का बताते हैं जी बाबू लोग। लवक, लवक या सिर्फ पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। जो किस में पाया जाता है, लावक है ना, यह सिर्फ पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। यह 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है बाबू, 3 प्रकार का होता है। लेकिन पालक के प्रकार क्या है, अवर्णीय कल्याण में अवर्णीय लवक या क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, ग्लूकोज जो जड़ में पाया जाता है, जो खाना को जमा करके, ठीक है, रखता है। मतलब जो इसमें पाया जाता है, जो खाना होता है ना, उसको जमा कर रखा जाता है। और दूसरा बताते हैं बाबू, दूसरा बताते हैं आपको, दूसरा बताते हैं वर्णीय लवक के क्रोमोप्लास्ट में के फूलों और बीजों को रंग प्रदान करता है। देख, जो बीज होता है ना, मान कोनो बीज को मान तब समझिए, कोनो पौधा का बीज हो गया, आम का बीज जो नहीं होता, कोयला को बोला जाता है बीज, आम को कोयला को बीज बोला जाता है। और उसका बीज मान लीजिए, जिसमें धान का बीज हो गया, हर एक चीज़ का बीज अलग अलग होता है, ठीक है, इतना मालूम ना है हमको, इसके बारे में बताते हैं। हर एक तीसरा है, ठीक है, इसका यही होता है। और उसको अब चलते हैं, आप लोग सब लोग लाइव में जुड़िए एक बार, ठीक है जी। उपापचय के सजीव के शरीर में होने वाली सभी प्रकार की रासायनिक क्रिया उपचाय कहलाती है। जैसे अमीनो अम्ल से प्रोटीन का निर्माण होगा, ग्लूकोज से ग्लूकागोन का निर्माण होता है। जैसे हम इसको उदाहरण बता देते हैं, ठीक है, उदाहरण हम बाद में बता देंगे लास्ट के मेरे। अमीबा में पोषण के बारे में बता देते हैं बाबू लोग, ठीक है। आप सबको रुकिए, बड़ा कुछ कर देते हैं, हमको इसको बड़ा करने दीजिए। आप सबको फ्रेश लगता है कि ना लग रहा है जी। इसका अमीबा जो है ना, अमीबा में पोषण, अमीबा एक सरल ग्राणीय समपोषित जीव है। यह मधुलीय एक कोशिकीय तथा अनिश्चित आकार का प्राणी है, जिसका आकार टुट्टिपादों के बनने और बिगड़ने के कारण बदलता रहता है जी, ठीक है, इसमें कहलाता है, ठीक है। उसके बाद कहेगा अमीबा का भोजन दौरान के छोटे छोटे टुकड़े प्रोटीन, डाइट में अन्य छोटे एक कोशिकीय जीव तथा कार्बनिक पदार्थ छोटे छोटे टूटते इत्यादि, ठीक है। एक बच्चा ने बोल रहा है सर शायरी बोलिए, एक छात्र ने बोल रहा है सर अपने ऊपर एक शायरी बनाकर बोलिए। हम बता देते हैं, देखिए पटना में खान सर, ठीक है, पटना में खान सर और कैमूर में विकेश सर। कोई बोलते हो रे, देखिए आप बताइए, आस्था मस्त लगाएगा ना शायरी, आप लोग बताइए तो। शायरी तो हम ज़्यादा याद ना किए हैं जी, ये 2-4 टन बोल देते हैं, ठीक है, अपने ऊपर। और इसका अमीबा हो गया जी, अमीबा हो गया। और उसके बाद क्या करते हैं, अमीबा में पोषण अंतर्गणीय पाचन तथा बाष्पीकरण प्रक्रिया द्वारा पूर्वक होता है। अमीबा में भोजन के अंतरराष्ट्रीय के लिए मूड जैसा कोई निश्चित स्थान नहीं होता है, बल्कि यह शरीर की सतह के किसी भी स्थान से हो सकता है, बाबू, ठीक है। और आगे की ओर चलते हैं, ठीक है, आगे की ओर चलते हैं। अमीबा जब भोजन के बिल्कुल
समीप समीप होता है तब अमीबा भोजन के चारों ओर टुटपादों का निर्माण करता है। टुटपादों तेजी से बढ़ते हैं और भोजन को पूरी तरह घेर लेता है। भोजन जो होता है ना उसको पूरी तरह से घेर लेता है, ऐसे गोला डालता है जी बाबू। और कुछ और आगे की ओर चलते हैं जी बाबा लोग, ठीक है। अभी आगे का और चल रहा है, देखिए धीरे धीरे टुटपड़ों के लिए सिरे सिरे तथा फिर पदार्थों के आपस में जुड़ जाते हैं। इस तरह एक भोजन रसधानी का निर्माण हो जाता है जिसमें भोजन के साथ साथ जल भी होता है। भोजन के साथ साथ क्या होता है बाबू, जल भी होता है, ठीक है। भोजन का पाचन भोजन रसाधानी में ही में द्वारा होता है। अपचे भोजन निकलने के लिए शरीर के किसी भाग के अस्तित्व में छिद्र का निर्माण होता है। छिद्र का निर्माण देखिए यहाँ उदाहरण में छिद्र का कितना होता है ना, लोगों को बनाते हैं, निर्माण होता है जिससे अपचाक भोजन बाहर निकल जाता है। जिस अपचा मतलब क्या है, अपचन मतलब क्या, जो पच गया है ना उसका अपचन नहीं होता है, मान उल्टी होने लगता है, वही अपचन बोलते हैं हम। बायोलॉजी का भाषा ना अलग ही अलग होता है बाबू। ये बाबू रुक जाइए, एक मिनट वेट कीजिए, एक मिनट वेट कीजिए बाबू, कुछ गलत ना हो ना। हाँ सही है। अब देखिए यहाँ क्या है, मनुष्य का पाचन तंत्र, मनुष्य का जो पाचन तंत्र है ना वो कितने नंबर में पूछा जाता है, 5 नंबर में पूछा जाता है बिहार बोर्ड। कितने नंबर का, 5 नंबर का पूछा जाता है बाबू बिहार बोर्ड में। बिहार बोर्ड में 5 नंबर का पूछा जाता है। या क्या लिखा है भाई, लिखा है भाई, आप सब समझ लिए, देखिए मनुष्य का पाचन तंत्र बनाने में ना 5 नंबर मिलता है। आप लोग बिहार बोर्ड में बनाएंगे तो 5 नंबर पक्का है। वैसे अंग जो भोजन पचाने में सहायता करते हैं उन्हें सामूहिक रूप से पाचन तंत्र कहते हैं। जैसे बताते हैं बाबू, जैसे बताते हैं अभी तो आप सब देखिए यहाँ पाचन तंत्र का आप सबको निर्भर से बनाना पड़ेगा तो बना लेंगे ना, 5 नंबर का मिलेगा। ठीक है, क्या है, आहार नाल और संबंधित पाचन के ग्रंथियों का और पाचन क्रिया मिलकर पाचन तंत्र का निर्माण करते हैं। जो पाचन तंत्र का निर्माण करता है वो क्या है जी, ग्रंथियों और पाचन क्रिया मिलकर ही पाचन तंत्र का निर्माण करता है। और उसके बाद की बात है मनुष्य तथा सभी उच्च श्रेणी के जंतुओं में भोजन के पाचन के लिए विशेष अंग होते हैं जो आहार नाल कहलाते हैं बाबू। देखिए यहाँ आहार नाल के बारे में हम बताते हैं कुछ आपको। इसमें जो है लोग रहे ना, इसमें आप सबको पैसे बनाएंगे चित्रकला का ना, आप सबको 5 नंबर कंप्लीट दिया जाएंगे जी, फिक्स है। यह क्या है जी, जिवाड़ा है जी, यह जिवाड़ा है। यह क्या है, मुख गुड़ा बोला जाता है। यहाँ क्या है, जो लीवर का नीचे होता है नटई होता है ना, नटई का नीचे क्या है, इसको बोला जाता है ग्रसिका बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है, ग्रसिका बोला जाता है। यह क्या है, जो बगल में लीवर का यहाँ बना हुआ है, यह क्या है जी, डायाग्राफ है। डायाग्राफ में इसमें है। उसके बाद जो लीवर के सीधा आता है ना, इस सीधा आता है, इसको क्या बोलते हैं, आमास किसे बोलते हैं बाबू लोग, तो जो लीवर का देखिए, लीवर का जो नली वली होता है ना, उसके आपको छोटा में इसको आकार करके बताते हैं, बढ़िया से समझा देते हैं। तो जो छोटा में है ना, इसमें तो रंगवा ना खिल रहा है जी बाबुआ, हाँ खिल ना रहा है, अभी इसमें भी रुक जाइए, हाँ सही हो गया। देखिए इसमें इसको हम उदाहरण के बता देते हैं। जो है बगल में रहता है ना, इसको क्या बोलता है, भंडारण करता है। क्या है इसका, देखिए इसका जो है क्या है ना, जो लीवर के नीचे बगल में होता है, लगता है पिठास इधर होता है ना, बाएं तरह होता है, बाएं तरह के बाद क्या होता है, इसको बहुत लिखा हुआ है जी, ठीक है। इसमें ऐसे आप लोग जैसे चित्रकला बना हुआ है ना, वैसे आप लोग बनाएंगे ना, तो ऐसे बनाएंगे तो आप लोग सबको 5 नंबर कंप्लीट दिया जाएगा बिहार बोर्ड के माध्यम से।
इसमें से कोई परीक्षार्थी हॉल में कोई नहीं काट सकता। जो कॉपी जांचेगा ना खुशी मन से दे देगा भैया, 5 नंबर नहीं तो 4 नंबर तो फिक्स है इसमें। बोलेगा ना बच्चा मेहनत किया है उसी की वजह से नंबर तो देना ही पड़ेगा बाबू। देखिए और चलते हैं आगे की ओर। आहार नाल मनुष्य का आहार नाल एक कुंडलित का रचना है जिसकी लंबाई करीब करीब 8 से 10 मीटर तक होती है। यह मुख्य गुड़ा से शुरू होकर मलाहदार तक फैली होती है। जो देखिए यहाँ बताए उदाहरण बताए हैं जो ना कितने मीटर का होती है, 8 से 10 मीटर तक होती है। और इसके बाद क्या लिखा है जी, मुख्य मुख्य गुहा आहार नाल का पहला भाग क्या है, पाचन का मुख्य गुहा से प्रारंभ होता है। मुख्य गुहा एक खाली जगह होता है जिसमें एक जीव तीन जोड़ा लार ग्रंथियां तथा 32 दांत पाए जाते हैं। आपको बताइए इसके उदाहरण बताते हैं। जो 32 दांत पाए जाते हैं और लिखा है तीन जोड़ा लार ग्रंथियां। जो 3 जोड़ा लाल ग्रंथियां होते हैं ना, आपको उसके मुंह में देखेंगे, जीभ उठा कर देखेंगे ना, जो लाल ग्रंथियां होता है दांत के नीचे, जो जीभ के नीचे होता है ना 3, उसके क्या होते हैं, जोड़ा लाल ग्रंथियां उसका 3 होते हैं। आप लोग उठा कभी भी चेक कर सकते हैं अपने से भी, ठीक है। बायोलॉजी भाई इसमें कुछ मजाक नहीं चलेगा, ठीक है। जब मजाक वाला टॉपिक उठू मान चले आएगा चैप्टर तभी मजाक करेंगे, मजा आएगा जी, जो ठीक है। जैसे मान चलिए अंडाशय और अमास के बारे में पढ़ना होता है। जैसे मान चलिए अंडाशय और ठीक है, अंडाशय के बारे में अमास के बारे में मान चलिए पढ़ना होगा आप सबको, तो उसके में मजा आप सबको आएगा पढ़ाने में, ठीक है। और आगे की ओर चलते हैं बबुआ, आगे की ओर चलते हैं। इसमें क्या लिखा है, 32 दांत तो जो पाए जाते हैं ना उसको आप लोग जीभ उठाकर देख लेना। और लाल ग्रंथियां पाए जाते हैं, उसको 3 होते हैं ना, उसी को कहते पाए जाते हैं। ठीक है। मुख्य गुहा को बंद करने के लिए 2 मासल होठ होते हैं जगह, हाँ होठ होते हैं, सही बात है जी। जो दांत है और जीभ होते हैं उसको बंद करने के लिए क्या होते हैं, 2 नीचे एक ऊपर का ओठ होता है, उसी ही दांत का और जीभ का बंद किया जाता है। ये आपको सरल भाषा में आप सबको बता रहे हैं, आपको बहुत अच्छा से समझ में आएगा, ठीक है। आप लोग बोले तो हम भोजपुरी में भी पढ़ा सकते हैं और मिथिला में पढ़ा सकते हैं, ठीक है। और फ्रांसीसी तो नहीं भैया बता सकते हैं, ठीक है। लिखा गया जीभ के ऊपर कई छोटे छोटे अंकुर होते हैं जीभ के ऊपर, ठीक है भाई, सही बात है। तो जैसे माशु आपको उदाहरण बताते हैं, जैसे जीभ हो गया, ठीक है। माशु आपको तो हम लगा नहीं आता है अभी तक मेरा, क्या बताते हैं। माशु जीभ हो गया, ठीक है, अभी तो गलती भी हो गया बाबू। तो माशु ऐसे हाई जीभ हो गया, ठीक है। जीभ हो गया, जो छोटे छोटे उस जीभिया के ऊपर रहता है ना, दाना दाना लिखा, उसको क्या कहते हैं, ठीक है। यहाँ स्वयं लिखा हुआ है भी उसमें, जीभ के ऊपर कोई कई छोटे छोटे अंकुर होते हैं जिसे स्वाद कलियां कहते हैं। जैसे इसको क्या कहते हैं, स्वाद कलियां कहते हैं। यह भोजन के विभिन्न स्वादों जैसा मीठा, खारा, खट्टा, कड़वा आदि अनुभव करता है। जो है ना हमारा जीभ है ना, जीभ नहीं करता है जी, जो अंकुर लेखा जो छोटा छोटा रहता है ना, यही हमको सबको स्वाद बताता है। आपको मान से तो पहली बार आपको मालूम होगा, तो अभी तो मालूम ही होगा, ठीक है। नहीं जानते होंगे तो जान लीजिए इसको, ठीक है। इसी को हम कहते हैं बायोलॉजी पढ़ा करो, ठीक है ना। बायोलॉजी में इतना मजा है ना, और पढ़ाई करेंगे तो डॉक्टर तो पक्का ना होगा जी बाबू। देखिए इसमें क्या है, मनुष्य के मुंड गुहा में 3 जोड़ी लाल ग्रंथियां पाई जाती है जिसमें प्रतिदिन 1.5 लीटर लार का स्रोत होता है। मान चलिए हम बता देते बाबू, जैसे आपका जीव है ना, जीव है प्रतिदिन मान चलिए लाल ग्रंथियां, मान चलिए जो आप लार बनाते हैं ना, उसमें दिन भर में प्रतिदिन कितना बनता है, 1.5 लीटर का बनता है। लार का स्रोत होता है, 1.5 लीटर हो जाता है। आपको मान थोकते हो तो करते हैं तो 1.5 लीटर तो हो जाएगा कंफर्म। आप लोग यहाँ साफ साफ बताया गया है। और आगे का और चलते हैं, आगे का और क्या दिया भाई बाबू, आगे दिया है लाल में मुख्य रूप से लाइसोजाइम एमिलेंस या
एमाइलेज तथा टाइलिन नामक एंजाइम पाए जाते हैं। सबसे अधिक मात्रा में टालियन नामक एंजाइम निकलता है ये, ठीक है। और देखिए उसके बाद क्या लिखा है, मुख्य गुहा में लार का कार्य। लार के कार्य में जो लार बनता है ना, उसका जीभ में मुंह में लार बनता है, तभी तो इसका कार्य क्या है। कार्य के हम बारे में बता देते हैं, आप लोग ध्यान से इसको पढ़ लीजिए, ठीक है। कार्य के बारे में बताते हैं। यह मुख्य गुहा को साफ रखती है। जो लार होती है ना, जो जीभ का लार होती है, वो मुंह को साफ रखती है। और दूसरा क्या है, भोजन को चिपचिपा और लसलासा बना देता है। मान जो जीभ का होता है ना, लसलासा बना देता है। नहीं लार बनेगा तो जीभ तो लसलासा नहीं हो पाएगा जीवा वो। और तीसरा क्या लिखा, तीसरा लिखा है, यह भोजन में उपस्थित कीटाणुओं को मार देता है। यह क्या लिखा है, यह स्टार्च को सरकार से कार्बन डाइऑक्साइड में बदल देता है। बाबू देखिए, इससे लार बनने से कितना फायदा है, कितना कार्य करता है, कितना ना करते, आप तो समझ गए हैं। उसी की वजह से लार बनता है आप सबके मुंह में, ठीक है। उसके बाद बता देते हैं आपको, जो ये बनता है ना कीटाणु के मारने के लिए, वो तो बढ़िया ही बात है। और क्या लिखा है, भोजन को चिपका और लासा बना देता है। जो भोजन खाते हैं हम लोग, चिप बना उसको लासा बना देते हैं, वो ही है, ठीक है। और दांत के बारे में बताते हैं हम, दांत के बारे में कुछ आप सबको बताना चाहते हैं, देखिए बता देते हैं दांत के भी बारे में। लिखा है दांत के बारे में, ठीक है, लिखा है बढ़िया समझे बाबू, ठीक है। सरल रेखा में पढ़ा रहे हैं, सरल भाषा में, ठीक है। आप छोटे बच्चे कमजोर छात्र कितना स्टूडेंट है, इस पर ज़्यादा फोकस कीजिए, कैसे हम समझा रहे हैं उससे आप लोग समझ लीजिए, ठीक है बाबू। ये लिखा है, दांत में सर्वाधिक मात्रा में कैल्शियम पाया जाता है। जो दांत में सर्वाधिक मात्रा कौन पाया जाता है जी, कैल्शियम पाया जाता है। आप लोग को मान से ऑब्जेक्टिव में पूछ दिया जाए, आप सबके बिहार बोर्ड में ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा, दांत के सर्वाधिक मात्रा में क्या पाया जाता है। अधिक मात्रा में पूछा जाएगा, क्या जाएंगे, कैल्शियम वहाँ से ए पर दिया होगा, या बी पर, या सी पर, डी पर, आपको कैल्शियम मारना है जी, ठीक है। कैल्शियम पाया जाता है। और उसका बाद क्या लिखा है, उसका क्या लिखा है, मानव दांत के दो परत होता है। दांत के दो परत होता है, जैसे हमारे दांत के हम रेखा बना देते हैं, ठीक है। एक यह पहला परत है बाबू, देखिए इससे यह पहला परत है, दूसरा परत है। दांत हम बना देते हैं छोटा छोटा, ककड़ा भी तो नहीं बन पाएगा, तो ये दूसरा परत है जो बीचों भी लिखा है। मानव दांत के दो परत होता है। बाहरी परत इनामेल कहलाता है। जो बाहरी परत होता है ना, मांस दांत के ऊपर होता है, वह इनामेल कहलाता है। जबकि आंतरिक पर डेनाइन कहलाता है। इंटरिक पर, ठीक है जी। उसको बाबू बता दें इसमें क्या लिखा है, अब इसको याद कीजिए। मानव शरीर का सबसे कठोर भाग दांत का इस्तेमाल होता है। इस्तेमाल लिखना चाहिए, ठीक है। इस्तेमाल होता है मांस, देखिए सबसे कठोर भाग में। जैसे मांस आप कुछ खाएंगे ना, खाना है खा लीजिए, या कुछ लिट्टी मांस बिहार का ना, मांस बताते हैं भोजन बहुत, लिट्टी चोखा जो होता है ना, वो बहुत कठिनाई होती है, बहुत तोड़ने वाला होता है। मांस वो चिबेंगे, किस पे प्रभाव पहले पड़ेगा, पहले दांत पर पड़ेगा। इसमें लिखा है इस्तेमाल होता है जो कैल्शियम फास्फेट का बना होता है। जो मांस जो आपका दांत बना हुआ है ना, कैल्शियम फास्फेट का बना होता है, इसे हम बोलते हैं। देखिए इस्तेमाल लिखा हो, ये लिखा हो चैटी है, गलत लिखा हुआ है कुछ। इनामेल दांतों की रक्षा करता है। इनामेल, यह तो बहुत सही लिखा है, इनामेल दांतों की रक्षा करता है। इनामेल कौन कैल्शियम कर फास्फेट है, ठीक है, फास्फेट है। और देखिए उसके बाद क्या लिखा है, और उसके बाद आगे का और पढ़ते हैं। मानव दांत के 4 प्रकार के होते हैं। दांत 4 प्रकार के होते हैं। आपको तो मालूम ही होगा 4 प्रकार कैसे होते हैं दांत। हाँ पहला बता दीजिए बाबू, हम भी मान चलिए अभी पढ़ रहे थे ना, लगता है अभी बहुत से गए बायोलॉजी मान चलिए, हम 7 महीना पहले हम पढ़ रहे थे बायोलॉजी के बारे में। तो हमको मैंने किताब देखे ना, 4 मानव के दांत 4 प्रकार, हम भी होश में उड़ गए, हम भी मान चलिए 4 प्रकार सुने। तो देखिए पहले क्या लिखा है, इनसाइजर 8, ठीक है, इनसाइजर 8। और दूसरा क्या होता है कि 9 4 होता है, प्रेमोलर 8 होता है, और 4 चौथा क्या लगा है, मोलर 12 होता है। इसमें क्या है, इसमें समझ में आपको आया, आपको इसमें कुछ नहीं समझ में आया। 4 प्रकार के दांत होते हैं,
आज से आप लोग इसको याद कर लीजिए। 4 प्रकार के होते हैं। क्या लिखा है? एक वयस्क मनुष्य के शरीर में 32 दांतें होते हैं। दूध के दांतों की संख्या 20 होती है। दूध के जो दांत होते हैं, बचपन में आप लोग पैदा होंगे ना, दूध के जो आपका दांत होगा ना 20 होती है। ग्रासस्य मुख्य गुहा का पिछला भाग ग्रासनी कहलाता है। इसमें 2 छिद्र होते हैं। जो छिद्र जो होता है ना, खोड़ा कहलाता है, 2 छिद्र होते हैं। पहला छिद्र क्या है? निगलधर जो आहनार के अगले भाग ग्रासनी में खुल जाता है तथा बबुआ तथा उसको तथा क्या लिखा लीजिए बबुआ, देखिए आगे और चलते हैं। तथा कंड द्वार जो नली में खुलाता है। कंडस्थ का अगले एक पदीप जैसी रचना होती है जो एम्पिलंग प्रोटीन कहलाता है। मनुष्य का जब भोजन करता है तब वह पट्टी पटस का और ढक देती है। जो पट्टी मनुष्य के भोजन करते हैं ना, पट्टी मांस जो फेफड़ा के उत्तर होते हैं, जो मांस अभी भोजन आप लोग करेंगे तो वह ढक जाते हैं, ऑटोमेटिक ढक जाते हैं, ठीक है, देती है, जिससे भोजन अथवा नली में नहीं जा पाता है। जो नली होता है, लीवर के नली, उसमें नली मतलब क्या, नली को बहुत उठ जाता है, नली उसमें नली में नहीं जा पाता, जो दूसरा नली होता होगा उसमें नहीं जा पाता होगा। और क्या लिखा है? ग्रस नली के बारे में बताते हैं। हम ग्रस नली के बारे में बताते हैं आप सबको। जो एक चैप्टर का है ना, पहला चैप्टर का जो प्रक्रम का, ये आप सबको निचोड़ का हम बता रहे हैं सब्जेक्टिव बाबू। इसको आप लोग याद करेंगे ना, आप सबको तो पक्का आएगा बिहार बोर्ड के लिए, ठीक है। आप लोग तैयार है? अब की बार 490 प्लस लाना है, ठीक है। अब की बार 490 प्लस लाना है बिहार बोर्ड में, ठीक है। इतिहास रचना है बाबू, ठीक है। इसका यह मुख्य वाच के अमास से जोड़ने का कार्य करता है। यह नली के समान होता है। मुख्य गुहा से लार से सना हुआ भोजन निगृस्त के द्वारा ग्रस्त में पहुंचाता है। भाजन, ठीक है, भोजन है, यह भोजन लिखा है। भोजन के पहुंचते ही ग्रस्त नली की दीवार में तरंग हो जाता है, ठीक है। देखिए और चलते हैं, ठीक है बाबू, ठीक है। पहले फटाफट आ जाए, लाइव में जुड़ जाए, ठीक है। भोजन के यहाँ तक पढ़ा दो हो लगता है ना, यहाँ तक हो गया कि नहीं, भूल गए, ठीक है। यहाँ तक हुआ है नहीं हुआ है, ठीक है, यहाँ तक पढ़ा देते हैं। क्रिया नहीं होती तो ग्रस्त नली से भोजन आमास में पहुँचता है। आमास में जो भोजन चौपता है ना, इसके जरिए हम बताते हैं क्या पहुँचता है। 1 मिनट वेट कीजिए। हाँ, आमास यह एक चौड़ी थैली जैसी रचना है जो उधर से गुआ के बाई और से शुरू होकर अनुभस्त दिशा और में फैलती है बाबू, ठीक है। और आमास में प्रोटीन के आंतरिक भोजन के वासा का पाचन करता है। उसके बाद क्या बताते हैं बाबू? अमास, ठीक है। अमास के 3 भाग होते हैं। जो अमास के होते हैं ना, उसके 3 भाग होते हैं, कार्डियक्स, फोटिक और पाइलेरक। और अमास से हाइड्रोरिक अम्ल का स्रोत होता है जो टिक्का अणुओं को मार देता है और भोजन को अम्लीय बना देता है। और उसके बाद बाबू चलते हैं, हाल बताते हैं। अभी तो बड़ा बताना है, मात्र लगता है ना 1.5 घंटा के बदला 4 घंटा का भी क्लास यह हो सकता है। 4 घंटा के लाइव क्लास हो सकता है बाबू, इससे कोई घबराने की बात ना है। आपको शुरू तक रहना है, ठीक है। आप लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होता, हम लोग हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ज़्यादा से लोग को शेयर भी कर दीजिए बाबू, ठीक है। ज़्यादा से बाबू लोग को शेयर भी कर दीजिए अपने दोस्तों को। यहाँ तक बताते हैं, आमास में जठर ग्रंथि पाई जाती है। कहते हैं कहाँ तक हुआ है जी? हाँ, आमास में जठर ग्रंथि पाई जाती है जिससे जठर उस रस निकलता है। जठर रस में रेनिक और प्रवस्त पाया जाता है। रेनिक दूध के दही में बदल देता है तथा प्रवस्त प्रोटीन का
पाचन करता है, प्रोटीन को प्रोटीन में बदल देता है। और देखिए भोजन, और फटाफट बता देते हैं। अब देखिए नोट्स लेने के लिए आप लोग आप या नंबर पर कॉन्टेक्ट कीजिए बाबू, ठीक है। देखिए फटाफट नोट्स के लिए नंबर पर कॉन्टेक्ट कीजिए 92 29 52 50 58, ठीक है। आपने देखिए डिस्प्ले में लिंक दे देंगे अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे, व्हाट्सएप चैनल का, आपको उसको और उसमें ज्वाइन हो जाना और उसको फॉलो भी कर लेना, ठीक है। व्हाट्सएप चैनल को भी लिंक देंगे, इसमें दे चुके हैं, ठीक है। आप लोग इसको जाकर देख लीजिए। अब इसमें बता दें भोजन अब गाढ़ लेने की तरह हो जा गया है, जिसे काइम काइम कहते हैं। काइम अमाश से छोटी आंत में पहुंचता है। कमाश जो होता है ना बाबू, जो छोटी सी आंत में पहुंचता रहता है। आप लोग इसको तो ध्यान से पढ़ लीजिए, ठीक है। इस पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। ये छोटी आंत की जो बात होती है, कितने लोग होते हैं ना कि इसका ना छोटी आंत फंस जाता है ना, मृत्यु होने से भी बच जाता है। जो बच जाता है वह उसको मान चलिए भगवान नहीं है भैया। जो आंत फंस जाता है ना, जो आंत फंस जाता है पेट में, वो बचाने से भी कम भरोसा रहता है जीने का भी उसमें। ये इसके बारे में बताते हैं। इसमें के बारे में क्या लिखा हुआ है, छोटी आंत के बारे में। छोटी आंत आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। सही बात है। छोटी आंत जो है ना, आहार नाल जो खाना वाना खाते हैं ना, उससे उससे सबसे लंबा भाग है। यह बेलनाकर रचना है। बेलनाकर माचे गोल में रखता है। छोटी आंत में ही पाचन की क्रिया पूर्व होती है। मनुष्य माचे जो छोटी आंत होते हैं ना, इसमें पाचन की भी क्रिया होती है बाबू। तो बढ़ाना थोड़ी होगा जी, यह पाचन का भी होता है, ठीक है। इसमें कर मनुष्य में इसकी लंबाई लगभग 6 मीटर तथा चौड़ाई 2.5 सेंटीमीटर, ठीक है, 2.5 सेंटीमीटर होती है। 2.5 सेंटीमीटर हम बोल सकते हैं इसको। और देखिए लिखा है शाकाहारी जंतुओं में छोटी आंत की लंबाई अधिक और मांसाहारी जंतुओं में छोटी आंत की लंबाई कम होती है। हाँ भाई देखिए, इसको आप लोगों को बता देते ना कि लोग शाकाहारी खाते हैं, मांस मछली खाते हैं ना, उसका छोटा आंत होता है। जो देखिए शाकाहारी जंतुओं में छोटी आंत की लंबाई अधिक होती है। जो छोटी आंत होती है ना, जो शाकाहारी, आपको मैं सुधार देते हैं, जो शाकाहारी है ना, उसकी ना छोटी आंत की लंबाई अधिक होती है। जो मांसाहारी, जो मांस मछली मुर्गा मछली कुछ भी खाता होगा, तो जंतुओं में छोटी आंत की लंबाई कम होती है। उसके छोटी आंत की लंबाई कम होती है। और उसके बाद आप बताते हैं छोटी आंत के 3 भाग होते हैं। 3 भाग होते हैं बाबू। कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। ग्रहणीय, जनुनम तथा इलियम और इलियम वगैरह। ग्रहणीय छोटी आंत का पहला भाग होता है। जमुनों की छोटी आंत का मध्यम भाग होता है। छोटी आंत का अधिकांश भाग इलियन होता है। और देखिए पचे हुए भोजन का अवशोषण छोटी आंत में ही होता है। देखिए ये लिखा बाबू, छोटी आंत में भोजन का पाचन पीतन ग्रासवासी रस तथा अंतरे रस के होता है। यकृत यह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, जो उदर के ऊपरी दाहिनी भाग में अवस्थित है। और आगे और बाबू बता देते हैं आप सबको क्वेश्चन को, ठीक है। यकृत कोशिकाओं से पीतन के स्वस्थ होता है। वास्तविक पित्ताशय नामक एक छोटी थैली में, बाबू रुक जाइए 1 मिनट वेट कीजिए, अभी तो कुछ प्रोग्राम हो गया है, ठीक है। कुछ प्रोग्राम होने की वजह से रुक जाइए 1 मिनट, 1 मिनट रुक जाइए। हाँ 1 मिनट हो गया ना, कुछ प्रोग्राम हो गया था, ठीक है। वो तो हमेशा आ जा रहा है, उसको हम सुधारने के लिए प्रयास कर रहे हैं। सुधार नहीं रहा है ना, सुधारने का उसको प्रयास कर रहे हैं, सुधार नहीं रहा है। थैली आकार जमा रहता है, इसको तो बताते हैं ना बाबू। और बताते हैं यहाँ पित्ताशय क्या होता है? पित्ताशय इसमें से यकृत द्वारा बनाया गया है। पित्ताशय आकार के जमा रहता है। इसमें से पत्ती का निर्माण नहीं होता है। पत्ती भोजन को
क्षारी बना देता है। जो पत्ते होता है ना, भोजन को क्षारी बना देता है, क्योंकि क्योंकि पत्ती क्षारीय होता है। इसका इसका मतलब का है, रंग गाढ़ा और हरा होता है। रंग गाढ़ा और हरा होता है। इलायच में न होते हैं भी भोजन के पाचन में सहायक है। सहायक बाबू, इसके बाद भोजन में सहायक है। ये क्या है, पत्ती के दो मुख्य कार्य है। दो मुख्य कार्य है बाबू। कौन कौन कार्य है जी, आप इसको भी याद कर लीजिए। इसमें कौन कौन कार्य है, इसको आप भी याद कर लीजिए। ठीक है। जो इसका पायलट चैप्टर का सब्जेक्टिव है ना, सब्जेक्टिव का आंसर पूरा बताएंगे आज। ठीक है, पर इसको आप लोग पढ़ लीजिए, तब उसके बाद सब्जेक्टिव का और बताते हैं। ठीक है, इसमें कोई बात नहीं। ठीक है, ये आपको बताते हैं बाबू। इसमें क्या क्या पत्ती के आमाश में से ग्रहणीय में आए हैं। ठीक है, अम्लीय कायमे में इसकी अम्लीय है को नष्ट कर उसे क्षारीय बना देता है, ताकि अग्रासी उस रस की उस पर क्रिया कर सके। और क्या है, देखिए लिखा है ना, दूसरे का पत्ती के लवणों जो लवणों की सहायता से भोजन के वास्ता के विकर्ण तथा पायसीकरण होता है, ताकि वैसा भी तोड़ने वाले एंजाइम उस पर आसानी से क्रिया कर सके। अगस्त में अमास के ठीक नीचे, अमास जो है ना, अमास के कुछ नीचे तथा ग्रहणी को घेरे पीते रंग की, और बताते हैं, पीते रंग की ग्रंथि होती है जो अग्रस्त कहलाती है, और इस कहलाती है बाबू लोग। ठीक है, इसको आप लोग याद कर लीजिए। इसको आप कितने लोग याद करेंगे, कितना स्टूडेंट इसको याद करेंगे ना, बहुत ज़्यादा से बता देंगे इसको, तो आप लोग को तो छाप कर आएंगे बिहार बोर्ड में। ठीक है बाबू, इसका और आगे और बता देता हूँ आगे का प्रोसेस क्या है। ग्रहाशय में से तीन प्रकार के इमारत में निकलते हैं, और इन तीनों को सामूहिक रूप से पाचन रस कहते हैं, क्योंकि यह भोजन के सभी औसत की पाचन करते हैं। इससे ट्रेफ्रेंस इलामाज्म और लाइपेज नामक इलामाज्म शास्त्री होते हैं। ट्रेफ्रेंस के यह प्रोटीन को पाचन के प्रोटीन में बदल देता है, और इस में यह स्टार्च को रस में तोड़ देता है। और लाइफ पेज है, यह पेन पत्ती को द्वारा प्रयासकृत वैसा को तोड़कर ग्लूकोज में तथा वैसे अमल में बदल देता है बाबू। इसके और आगे की ओर बताते हैं, जो प्रोसेस होता है पढ़ने का, उसका पूरा हम चैप्टर बाय चैप्टर बता लेंगे। ठीक है, जो प्रक्रम है, इसके बाद अब दूसरा चैप्टर आएगा, दूसरा चैप्टर का भी बता देंगे। ठीक है, शुरू तक बताएंगे, भले ही क्लास दूर तक होगा, भले ही क्लास से 2 घंटा से बदलाए 3-4 घंटे तक का हो क्लास, इससे कोई घबराने की बात ना है जी बाबू। लिखा है पचे हुए भोजन का अवशोषण इलियम के विलायन के द्वारा होता है। भोजन अवशोषण के बाद रक्त के मिल जाते हैं। रक्त शरीर के विभिन्न भागों तक व्यवस्थ करते हैं। ठीक करते हैं बाबू। छोटी आंत में, एक मिनट वेट कीजिए, छोटी आंत में काई में भोजन और भी तरल हो जाता है, जिसे चाइल कहा जाता है। बड़ी आंत, छोटी आंत अनाहार नाल के अगले भाग बड़ी आंत में खुलती है। और उसका क्या कहेगी, बड़ी आंत दो भागों में बांटा होता है। जो बड़ी आंत होता है 2 भागों में बांटा होता है। यह भाग कोनल तथा मलासिया रेक्टेस कहलाते हैं। छोटी आंत और बड़ी आंत के जोड़ के अवस्था में होती है। मनुष्य के आहार नाल में अवस्था में का कोई कार्य नहीं। जल का अवशोषण बड़ी आंत में होती है। बड़ी आंत में बाबू होती है। ठीक है, और उसके बाद बताते हैं, देखिए बाबू, इसके बाद बताते हैं हम अंत में अपचा भोजन मल के रूप में वास्तविक तौर पर टेरेस्ट या मलाशय में जमा होता रहता है, जो समय समय पर मलद्वार के रास्ते शरीर से बाहर निकलते रहता है।
मुख्य बिंदु। अब मुख्य बिंदु पर हम आ चुके हैं। क्लोरोफिल में कारण के पत्तियों के रंग हरा होता है। और क्या है, प्रकाश के संश्लेषण की क्रिया हरे पौधे में होती है। हरे पौधे में होती है बाबू, ठीक है, हरे पौधे में होती है। ग्लूकोज के एक अणु के ऑक्सीजन के 6 परमाणु होते हैं। कितने परमाणु होते हैं बाबू? 6 परमाणु होते हैं। और उसके बाद क्या लिखा है? लिखा है मनुष्य एवं अन्य मांसाहारी जीव सेलुलोज का पाचन, ठीक है ना, पाचन नहीं करते हैं। और क्या, दांत का सबसे ऊपरी परत को इनामेल कहते हैं। इनामेल मान लिया, हम बता आपको पूछा जाएगा बिहार बोर्ड में, दांत के ऊपरी परत को क्या बोलते हैं? ऊपरी परत को हम क्या बोलते हैं जी? इनामेल बोलते हैं, इनामेल बोलते हैं, ठीक है। ऊपरी जो दांत के परत होते हैं, ऊपर वाला ना, जो ऊपर का हिस्सा होता है उसे इनामेल कहते हैं। और देखिए मुख्य गुहा में आहार